आप सभी को नमस्ते। आइए सुनते हैं श्री कल्की का आज का चमत्कार। मंचेरियाल तेलंगाना से मैं विजया हूँ। मैं हेड नर्स के पद पर कार्यरत हूँ। पिछले हफ्ते मेरे साथ घटित सबसे अधिक चमत्कारिक अनुभव आपके साथ साझा कर रही हूँ। मेरे पति न्यूरोलॉजिकल समस्याग्रस्त हैं। उनके ब्रेन में खून के क्लॉट हो गए थे। इस कारण उनको बहुत तेज बुखार था जो किसी भी तरह काबू में नहीं आ रहा था। चूंकि कोई दवा कारगर साबित नहीं हो रही थी, मेरे कुछ रिश्तेदारों का मशवरा था कि हम अपनी कुलदेवी को नैवेद्य बनाकर चढ़ाएं। उसके बाद उस दिन मेरे पति को कुछ बेहतर लगा, पर रात में करीब 2 बजे वे बिस्तर से उठे, अचानक अपना संतुलन खो बैठे और मेरी टांगों पर गिर पड़े। जब से उनकी तबीयत के बारे में पता चला था, मुझे यही डर था कि उनकी बीमारी बढ़ती जाएगी। सौभाग्यवश ये तब हुआ जब मैं घर पर थी। उनके गिरने के कारण मेरे पैर पर चोट लग सकती थी। जब वे मेरी टांग पर गिरे, मैंने श्री परम ज्योति कल्की अम्मा भगवान से प्रार्थना की। हैरानी की बात थी कि मेरी टांग में कोई दर्द नहीं हुआ, सिर्फ हल्का सा गड्ढा हुआ। असल समस्या थोड़ी देर बाद समझ में आ गई। वे बेहोश थे, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे और फिर कोमा में चले गए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने श्री परम ज्योति कल्की अम्मा भगवान से करीब 30 मिनट तक लगातार प्रार्थना की। अचानक श्री परम ज्योति कल्की अम्मा भगवान ने मुझे घर पर रखा सोम दिखाया। मैं तुरंत ही भागकर पूजा के कमरे से सोम लेने गई और 2 बूंद सोम उनके मुंह में डाला। हमें बहुत अचंभा हुआ जब उनको होश आ गया। उसके बाद हमने उन्हें खड़ा करने की कोशिश की, पर वे न खड़े हो पाए न ही बैठ सके। कुछ देर बाद उनको सहारा देकर हमने खड़ा किया ताकि उनको बिस्तर पर ले जाकर सुला दें। जब वे नींद से जागे तो थोड़ा ठीक महसूस कर रहे थे और चलने लगे और हैरान होकर मुझसे पूछने लगे कि उन्हें क्या हो गया था। उनकी हालत को समझते हुए हम बिना उनको बताए उनको हैदराबाद के ओमनी हॉस्पिटल ले गए। सारी चेकअप के बाद डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें दिमाग और लिवर का संक्रमण है, पीलिया है, साथ ही गुर्दे की समस्याएं हैं। उनके प्लेटलेट्स कम थे और 103 बुखार था। 4 दिन गुजर गए पर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया और बताया कि इलाज का खर्च 40 लाख तक जा सकता है और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी हालत देखते हुए उनके ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। मैंने उन्हें दोबारा सोमा दिया। उसके बाद मैंने हमारी दासा जी को कॉल लगाया, अपने ऊपर आई विपदा के बारे में बताया और परिस्थिति से अवगत कराया। दासा जी ने मुझे बहुत ढांढस बंधाया और श्री अम्मा भगवान से एक खास प्रार्थना की कि वह सब कुछ संभाल लें। अगले दिन सुबह अस्पताल ने उनके खून के कुछ और टेस्ट किए। टेस्ट में पता चला कि सब कुछ नॉर्मल था, कोई समस्या नहीं थी। मैं तो बेहद खुश थी और इसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। मेरे पति को जीवन दान देने के लिए असीम आभार श्री परम ज्योति कल्की अम्मा भगवान। इसके लिए हम आपके अपने ईश्वर के ऋणी हैं। दैनिक कॉन्फ्रेंस में मेरे पति के आरोग्य के लिए प्रार्थना करने वाले सभी भक्तों को धन्यवाद।